जाएगा। तो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसके बाद मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में, एक एक करके समझेंगे। टॉपिक वृद्धि और विकास का है, तो वृद्धि और विकास से संबंधित जितनी मेन चीजें हैं वही आज आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। आई थिंक अगर आपका पेपर नहीं आया कोई और जब तक ये चैप्टर आपके हो गए तो इन चैप्टर के अंदर आप लोग महारत हासिल कर लोगे, इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, चाहे कोई भी आपका पेपर आ जाए, सीटेट आ जाए, बिहार का 7th फेज आ जाए या कोई आपका और भी XYZ कोई भी एग्जाम हो वो आ जाए। ठीक है, चलिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के ऊपर भाई नजर डाल लेते हैं। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए सामने पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहां पर आपके विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया। मेरे ख्याल से शायद कोई टीचिंग का एग्जाम हो ऐसा जहां पर विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो चलिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उनमें से हमको वो सेलेक्ट करना है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि आप लोगों को देखते ही लग रहा होगा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बट बाकी के ऊपर नजर डाले एक बार, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत। अब आप लोगों को पता है कि जो विकास होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, यानी विकास जब बच्चा माँ के पेट में होता है यानी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है जो विकास होता है, जिसको आप लोग कहते हो वोम टू टोम के नाम से भी जिसको जाना जाता है, गर्भ से गर्भ तक भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों का विकास हो रहा है। ठीक है, जब तक हम लोग मरते नहीं है कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं, तो विकास तो मृत्यु तक चलता रहता है। तो विकास कैसा प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है। इसी के अंदर एक और टर्म आती है डिसकंटिन्यूअस। कौन सी टर्म आती है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि विकास कंटिन्यूअस के साथ साथ एक डिसकंटिन्यूअस वाला भी एक प्रोसेस है। यानी विकास जो होता है हर पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके प्याजे साहब है, इन्होंने बताया था कि जैसे विकास की इन्होंने 4 स्टेज बता दी भाई, सेंसरी बता दी, प्री ऑपरेशनल बता दी, कॉन्क्रीट बता दी, फॉर्मल बता दी, कि बच्चे का जो विकास होगा वो पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से चलेगा। तो जो विकास होता है वो हर स्टेज में किस प्रकार से होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इस प्रकार से जो विकास को हर स्टेज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, यानी विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता था। अब क्या हो गया, होता था मतलब, क्योंकि इसके ऊपर पहले काफी डिबेट्स हुई थी, आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारी बहस हुई थी। और उन बहुत सारी बहस में से, बहुत सारी डिबेट्स में से एक डिबेट ये भी थी कि विकास एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है या एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो 2 डिबेट हुई, 2 डिबेट की आपस में लड़ाई हुई, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की आपस में लड़ाई हुई, दोनों ने आपस में तर्क दिए जितने भी मनोवैज्ञानिक आपस में थे, और उसमें जो जीत हुई थी वो जीत हुई थी कंटिन्यूअस वाले प्रोसेस की। और ये बात सच साबित हो गई है कि विकास एक कंटिन्यूअस वाला प्रोसेस होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ये बात सही हो गई आपकी। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि जो विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जितने डोमेन होते हैं, कौन कौन से डोमेन होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और आपके इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक जिसको मैंने बोल दिया, मानसिक बोल दिया, सामाजिक विकास और आपका स्वयंगात्मक विकास, ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। एक विकास के आयाम का दूसरे विकास के जितने भी आयाम होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया, तो उसका बाकी के जितने भी विकास का आयाम है, मानसिक हो चाहे उसके सामाजिक वगैरह हो, उन बाकी के विकास के आयाम को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसलिए विकास के जो आयाम होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत भी रहता है। तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है कौन, विकास। यूनिफॉर्म पैटर्न को किस प्रकार से, देखिए इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव है, चाहे हम लोग मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, XYZ कोई भी हो, वो अपने ही एक यूनिफॉर्म पैटर्न को, अपने ही एक प्रजाति के पैटर्न को फॉलो करता है। भाई जैसा हम लोग मनुष्य है, भाई हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं,
तो हमारे जैसे कोई बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, अभी मेरी शादी तो हुई नहीं तो अभी तो होंगे नहीं ठीक है, तो हमारे जो बच्चे पैदा होंगे भाई, तो सभी की क्या होंगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक नाक होगी, जीभ होगी, यही तो होंगे। लेकिन अगर किसी का बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होगा, उसकी भी तो सेम यही कंडीशन होगी, उसके भी 2 हाथ होंगे, एक पैर होंगे, एक नाक होगी, इसी तरीके के तो होंगे। फर्क इतना हो सकता है, वो काला हो सकता है या हम काले हो सकते हैं, वो गोरा हो सकता है या हम गोरे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इतना डिफरेंस होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके 4 हाथ हो जाएंगे या हमारी 4 टांगे हो जाएगी, या उसकी 2 नाक हो जाएगी या हमारे 8 कान हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई यहाँ पर शेर का बच्चा रहेगा इंडिया के अंदर, तो उसकी भी 4 टांगे रहेगी, एक पूंछ रहेगी, मूछें निकली रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि शेर का बच्चा वहां पर जाकर छोटा सा साइज का बन जाएगा और उसकी 8 पूंछें हो जाएगी, या हाथी का बच्चा इंडिया के अंदर इतना बड़ा है, साइज में बड़ा ही रहता है, और वहां जाकर छोटा सा हो जाएगा, नहीं। तो जितनी भी जीव है पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है, यानी अपनी समान जाति को फॉलो करती है। तो विकास सभी के अंदर सेम जाति के अकॉर्डिंग पैटर्न को फॉलो करके होता है। तो ये विकास के तीनों जो है ये आपके सिद्धांत है, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसने नेगेटिव पूछा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, पहला आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन 1 है, ठीक। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे भाई, ताकि चीजें आपकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि शरीर के आकार में वृद्धि क्या होती है। यहां पर पूछ लिया आपको ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। सिंपल सा, मुझे देखो, मुझे देख रहे हो, जो भी आप लोगों को सामने से चीज दिख रही है, जो शरीर आपको दिख रहा है, जो बाहरी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वही वृद्धि है। बात आप लोग समझ गए, यानी बॉडी का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वही आपकी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, ठीक। ये पॉइंट आप लोग समझ गए। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होती है, क्योंकि यह शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है। अब मेरी हाइट बढ़ गई तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे शरीर की वृद्धि हो गई। मेरा वेट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मेरे शरीर की वृद्धि होगी, ठीक है। इसलिए वृद्धि को क्या भी माना गया है, इसलिए वृद्धि को आपका मात्रात्मक भी माना गया है, ठीक है। इसलिए वृद्धि को मात्रात्मक भी माना गया है, यानी हम इसको मेजर कर सकते हैं। मेरी हाइट कितनी बड़ी है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। मेरी हाइट 5'11" है, मेरा वेट कितना बड़ा है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो वृद्धि बढ़ती है पर्टिकुलर स्टेज में कितनी बढ़ती है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम पर जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। वो बहुत स्पीड से बढ़ती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा और डिफाइन करूंगा, जब मैं आपको विकास की अवस्था यानी डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जब इन्फेंसी जो स्टेज होती है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है, शैशवावस्था होती है, उसमें जो वृद्धि होती है ना, वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है, ठीक है, वेरी रैपिड, यानी सबसे तेज स्पीड से जो बढ़ती है ना, वो बढ़ती है एक तो आपकी इन्फेंसी स्टेज के अंदर बढ़ती है, और जब बच्चा यहाँ पर माँ के पेट के अंदर होता है, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा आगे और बढ़ेंगे और कब कब बढ़ती है। उसके अलावा जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रहता है, कब रहता है बच्चा, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रहता है, आरंभिक बाल्यावस्था के अंदर रहता है, तो जो बच्चे की जो ग्रोथ रहती है वो तो बढ़ती है, बट इन्फेंसी के मुकाबले, शैशवावस्था के मुकाबले थोड़ी कम स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं रैपिड कह सकते हैं, ठीक है, यानी इसके मुकाबले में थोड़ी कम स्पीड से बढ़ रही है। उसके अलावा जब बच्चा पहुंच जाता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर, जब बच्चा पहुंच जाता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर, तो जो आपकी ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो कुछ हद तक तेज होती है, ठीक है। कब तक रहती है, वो कुछ हद तक आपकी तेज रहती है। कब तक, कुछ हद तक तेज रहती है, मतलब सबसे तेज इन्फेंसी में रहती है, बहुत ही स्पीड से बढ़ती है बच्चे की आपकी जो ग्रोथ रहती है, हम सब की ऐसी बढ़ी है। अर्ली चाइल्डहुड में उससे थोड़ी कम स्पीड से बढ़ती है, मिडिल में उससे कम स्पीड से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बच्चा जाता है, उसके बाद बच्चे की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो सबसे कम स्पीड से बढ़ती है। एक तरीके से मान लीजिए जितनी भी आपकी विकास की अवस्थाएं होती है ना, सबसे कम स्पीड में अगर कभी बढ़ती है वो इसी स्टेज के अंदर बढ़ती है, ठीक है। यानी एक तरीके से इसको बोला जाता है पठारी अवस्था, इसको बोला जाता है। कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि जो वृद्धि की जो पठारी अवस्था होती है वो किस स्टेज में होती है, तो आपकी
उत्तर बाल्यावस्था होती है, यानी लेटर चाइल्डहुड होती है, ठीक है। तो पठारी अवस्था होती है, प्लेटो स्टेज आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही बच्चा अपना किशोरावस्था के अंदर पहुंचता है, अडोलसेंस के अंदर पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही बच्चा आपका किशोरावस्था के अंदर पहुंचता है, उसके बाद जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो फिर से वेरी रैपिड हो जाती है। अब कहोगे सर एकदम क्या हो गया कि जो बच्चों की जो ग्रोथ है फिर एकदम वेरी रैपिड होगी, क्योंकि यहाँ पर किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है वे संधि। क्या देखने को मिलती है इसके अंदर? यहाँ देखने को मिलती है वे संधि देखने को मिलती है, जो पुबर्टी का जो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है लड़कों और लड़कियों के अंदर जो वे संधि शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, लड़कों के अंदर जो पुबर्टी का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, लड़कों की जो आवाज है वो भारी हो जाती है, बाल आ जाते हैं उनके, ठीक है, लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये वे संधि जो शुरू हो जाती है ना, इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड से एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये हो गया यहाँ पर। उसके अलावा जैसी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, फिर जैसे आपकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है उसके बाद जो ग्रोथ हो जाती है वो फिर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बात आप लोग समझ गए ग्रोथ के बारे में। यहीं पर एक और मेन पॉइंट देखने को मिलता है ग्रोथ स्पर्ट का। क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ स्पर्ट का। देखो आज पूरा ग्रोथ ही खत्म करा दिया मैंने, एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा ग्रोथ ही करा दिया। कोई भी आपका एग्जाम आ गया ना, बिहार 7th फेज, DSSS का, सुपर टेट का, XYZ कोई भी आ गया, ये ग्रोथ इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है जब हमारे शरीर के अंदर एकदम से वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे एकदम हमारी हाइट बढ़ गई, एकदम कहते हैं ना, अरे भाई तू तो एकदम बहुत बड़ा हो गया, अरे भाई तू तो एकदम बहुत तगड़ा हो गया, ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने हैं ना अपने लिए। तो जब एकदम हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है, एकदम जो चेंज होते हैं, उसको कहा जाता है ग्रोथ स्पर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। एक तो यहाँ पर वेसंधि के टाइम पर होती है, जब बच्चा यहाँ पर किशोरावस्था के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा यहाँ पर रहता है, इसके माँ के पेट में भी रहता है, तब भी यहाँ पर देखने को मिलती है। शेषावस्था के अंदर थोड़ी रहती है, बट इन दो के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ग्रोथ स्पर्ट रहती है। अब देखिए मैंने आपको वृद्धि के बारे में, ग्रोथ स्पर्ट के बारे में सारा बता दिया। ये सीधा और सीधा आपके शरीर से जुड़ी रहती है, शारीरिक परिवर्तनों से आपकी जुड़ी रहती है। आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग